अब मैं हमारे बीच इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक एक तरह से जो पूरे लॉकडाउन में हम लोगों को बहुत ही गाइड किए हैं, हमारे मेंटोर डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल सर, जिनके द्वारा पूरे लॉकडाउन में काफी ज्यादा पाली के ऊपर वर्क किया गया, काफी सारी कॉन्फ्रेंसेस हम लोगों ने अटेंड की। तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल सर आए और हमारे बीच अपने अमृत वचनों को रखें, क्योंकि सर को जितने टाइम सुनते हैं उनके सानिध्य बहुत कम मिला है मुझे, तो जितना मैं कहूँ, क्योंकि लॉकडाउन के ड्यूरेशन सर ने जितना भी क्लासेस लिया मैंने मोस्ट ऑफ बंक मारा हुआ है, बट फिर भी सर ने जितना भी रहा, सर को मैं फिर से स्वागत करता हूँ कि सर आप आइए और हमें अनुग्रहित कीजिए। डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल सर। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। आज के इस बहुत ही सुंदर अवसर पर इस कार्यक्रम में जुड़े पूज्य भदंत राहुल बोधि महाथेरो जी को हम वंदन करते हैं और वंदन करते हैं पूज्य भिक्षुणी जी बुद्ध कन्या जी आर्या जी को। इसके साथ हमारा बहुत बहुत वंदन प्रणाम है माननीय आचार्य राजेश चंद्रा जी के प्रति, और इसी तरह से हम वंदन करते हैं महोपासक तुषार मोहिते जी को। और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए समस्त हमसे जितने भी बड़े हैं, हम सभी को खूब खूब वंदन करते हैं, तथा मेरे जितने भी छोटे हैं उनके प्रति मैं खूब खूब स्नेह और आशीर्वाद प्रदर्शित करता हूँ। आज हमारे लिए यह एक सुखद घड़ी है कि हम धम्म पद के ऊपर बात कर रहे हैं। धम्म पद तो देखा जाए तो थेरवादी परंपरा का भगवान बुद्ध के पावन वचनों का एक प्रतिनिधि ग्रंथ है, और इसमें धम्म पद यह दो शब्दों से बना हुआ एक समस्त सामासिक पद है। धम्म पदं, धम्मस पदं। पदं का मतलब यहाँ पर है पथ, पथ या मार्ग। धम्म का जो पथ है उसी को धम्म पद कहा गया। पद, पद का मतलब यह है पथ या मार्ग। तो धम्म का जो मार्ग है, धर्म का जो मार्ग है, कैसे हमें जीवन जीना चाहिए, इस बात को जो बताता है वह धम्म पद है, धम्म पद है। और धम्म पद के विषय में आचार्य राजेश चंद्रा जी ने और आर्या जी ने बहुत विस्तार से बताया है। और आज के दिन में जो आज कार्यक्रम था उसमें भी भंते जी का हमें आशीर्वचन मिले, और इस कार्यक्रम में भी भंते जी से हम आशीर्वचन लेंगे, उन और भी मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। धम्मपद की विभिन्न पहलुओं पर आपने अभी सुना है। मैं ये चाहता हूँ कि आज जिस तरह से हम बार बार बात करते हैं कि भारत में पाली भाषा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, सुदृढ़ नहीं है, और इसको हम तीन रूपों में देखते हैं प्रायः। एकेडमिक पाली, अकादमिक पाली यानी जो विश्वविद्यालयों में विभागों में पढ़ाई जाती है, जो विहारीय पाली है, मोनेस्टिक पाली, जो कि बुद्ध विहारों में जिसका संगायन होता है, चर्चा परिचर्चाएं होती है। इसी तरह से एक सोशल पाली या सामाजिक पाली की बात है, हम करते हैं। और धम्मपद ये तीनों स्तरों पर बड़ा ही महनीय ग्रंथ है। लेकिन हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालयों में विहारों में भी सामाजिक पाली का प्रवेश होना चाहिए, क्योंकि आज तक इतना जो सुदीर्घ काल गया है इसमें विश्वविद्यालयों में और विहारों में पाली भाषा की, उसके ग्रंथों की, धम्मपद की चर्चा परिचर्चा, संवाद परिसंवाद होते रहे, लेकिन समाज में इस ग्रंथ पर या इस साहित्य पर उतनी चर्चा हमें दिखाई नहीं पड़ी है। इसका एक बड़ा कारण हमें यही परिलक्षित होता है
कि विश्वविद्यालयों ने ऐसे कोई नए मार्ग नहीं खोले हैं जिससे कि सामाजिक लोग इसको पढ़ सके। जो सामान्य व्यक्ति है, सामान्य उपासक है, उपासिकाएं है, वो इनको पढ़ सके, ऐसा नया मार्ग इस क्षेत्र में अभी नहीं बना है। विश्वविद्यालयों में जैसा कि हम जानते हैं कि पढ़ाई लिखाई होती है, लेकिन इसके अतिरिक्त वहां पर पत्राचार पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, पत्राचार पाठ्यक्रम, करस्पोंडेंस कोर्स। इसी तरह से डिस्टेंस लर्निंग के ऊपर काम होता है, वर्चुअल लर्निंग के ऊपर काम होता है, एम लर्निंग। और इस समय तो इतना सारा ये लर्निंग का स्कोप बढ़ा है कि विभिन्न प्रकारों से जो है पढ़ाई हो रही है। लेकिन पाली भाषा के साथ यह बहुत ही अरोचक बात रही है कि पाली भाषा को फेस टू फेस लर्निंग के अलावा और कोई नए उपाय इसके साथ नहीं किए गए, नए प्रयोग नहीं किए। इसलिए हम दूरस्थ शिक्षा, जो कि बहुत ही फेमस प्रणाली है शिक्षा की, उसमें तक लागू नहीं कर पाए। अभी जो भारत सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी पोर्टल है स्वयं, उसमें भी पाली के कोर्सेस लॉन्च नहीं हो पाए। ये हम सब लोगों का दुर्भाग्य ही कहना चाहिए। और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में ये जो धम्मपद है, धम्मपद कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपने आचार्यों से, विद्वानों से अभी सुनाई है, भंते जी से और आर्या जी से। तो इसका न केवल धार्मिक दृष्टि से ही इसके ऊपर चर्चा परिचर्चा होनी चाहिए, अपितु इसका मनोविज्ञान की दृष्टि से भी अध्ययन होना चाहिए। मनोविज्ञान की दृष्टि से भी इसके ऊपर पाठ्यक्रम बनने चाहिए। इसी तरह से धम्मपद में प्रबंधन यानी मैनेजमेंट इन धम्मपदा, इस तरह के पाठ्यक्रमों के निर्माण की आवश्यकता है, क्योंकि पूरा धम्मपद मनोविज्ञान पर आश्रित है। इसमें चित्त की, मन की बातें ही आई है बार बार। मन, वचन और शरीर से किस तरह के हमको कर्म करने चाहिए, किस तरह के कर्म नहीं करना चाहिए। तो पॉजिटिवली और नेगेटिवली भी ये चीज करने योग्य है, ये करना चाहिए, और ये चीजें ऐसी है कि इनको नहीं करना चाहिए। इस तरह की दोनों प्रकार की शिक्षाएं इसमें मिली है। और हम एक बहुत ही प्रसिद्ध धम्मपद की गाथा है, सब पापस कर्णं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। तो सब पापस अकर्णं यानी जितने भी प्रकार के पाप कर्म है उसको नहीं करना, तो निषेधात्मक शिक्षा भी है इसमें। और कुशलस्य उपसंपदा, और जो पॉजिटिवली जो चीजें करनी चाहिए कि ये काम करने चाहिए, तो जो है पुण्यों का संचय करना चाहिए, पाप कर्म नहीं करना चाहिए, ये भी बताया, और उसके साथ पुण्य कर्म करना चाहिए, ये भी बताया गया है। इसी तरह से अपने चित्त को पावन करना, ये सभी बुद्धों की शिक्षा है। तो ये इस तरह से जो शिक्षाएं आई है मनोविज्ञान पर, उसके ऊपर हमें जो है विश्वविद्यालय स्तर पे, एकेडमिक लेवल पे पाठ्यक्रमों का निर्माण होना चाहिए। इसी तरह से मैनेजमेंट, पूरा जो प्रबंधन है, प्रबंधन के बहुत सारे तत्व होते हैं, और मैंने करीब 5-6 साल तक मैनेजमेंट स्टडी भी की है। तो हम देखते हैं कि पूरा जो धम्मपद है वो मानवीय प्रबंधन पर आश्रित है, कि मनुष्य को किस तरह का जीवन जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, सारी बातें उसमें आई है। इसी तरह से जो है कि पर्यावरण संरक्षण की बात है कि भाई हमें किस तरह से पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है इसमें नैतिक शिक्षा की, जो बच्चों के लिए आज हमने दिन में जो एक सेशन किया था, उसमें चरित्र निर्माण के ऊपर जो चर्चा हुई थी, तो चरित्र निर्माण के पाठ्यक्रम भी धम्मपद के आधार पे बनाए जाने चाहिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक ज्वलंत विषय है, इस पर भी हमें जो है पाठ्यक्रमों का निर्माण करना चाहिए, इस पे चर्चा परिचर्चा होनी चाहिए। और एजुकेशन जो शिक्षा है, शिक्षा और धम्मपद तो बहुत ही प्रासंगिक विषय है, आपस में इनका बड़ा गहरा सह संबंध दिखाई देता है, तो इन पर चर्चा होना चाहिए। और जैसे कि हम देखते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य जो है चरित्र निर्माण है, लेकिन उसके साथ साथ यह बहुत जगह हम देखते हैं कि इस मनोरंजन को भी इसमें शामिल किया गया है। तो मनोरंजन की दृष्टि से भी इसमें
बहुत सुंदर कथाएं है, कहानियां है, दृष्टांत है, प्रसंग आए हैं, तो उन पर भी हम नई दृष्टि से एनिमेशन फिल्में बना सकते हैं, बहुत सारा नई पटकथाएं लिख सकते हैं, नई विधाओं में लेखन कार्य हो सकता है। तो इन सब विषय पर भी हमें विचार करना चाहिए। अभी हम एक नया प्रयोग कर रहे हैं, लर्न पाली थ्रू धम्मपद। धम्मपद के माध्यम से पाली को कैसे सीखा जाए। तो इस प्रयोग में पाली तो हम सीखेंगे ही, साथ साथ जो है हम धम्मपद को भी सीख जाएंगे। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो जैसे कि हम देखते हैं कि गाथा है, एक गाथा है धम्मपद की, न ही वेरे न वेरानी सम्मंतिध कुदाचनं अवेरेन च सम्मंति एस धम्मो सनातनो। ये एक गाथा है, और गाथा को इसी तरह से हमेशा हमें संगायन करना चाहिए, बोलना चाहिए। उसमें हमको कुछ नहीं जोड़ना चाहिए, ना ही इसमें कुछ घटाना चाहिए। तो घटाने जोड़ने का जो प्रसंग आता है वो दूसरे लेवल पर आता है, उसको पदच्छेदो कहते हैं। और इसको हिंदी में पदच्छेद कहा जाता है ना। पद, पद का मतलब होता है शब्द, शब्द का छेदन करना, अलग अलग कर देना, शब्दों को अलग अलग कर देना। तो ये दूसरे लेवल पे आता है। तो जैसे कि न ही वेरे न वेरानी, तो हमने इसको अलग अलग कर दिया, न ही वेरे न वेरानी। और सम्मंतिध ऐसा शब्द था, तो सम्मंतिध पूरा एक शब्द था, उसको हमने कर दिया सम्मंति ईध। और फिर कुदाचनं, तो देखिए सम्मंतिध को हमने अलग अलग कर दिया, तो सम्मंति ईध इस तरह से हो जाता है। इसके पश्चात अवेरेन च सम्मंति एस धम्मो सनातनो। तो एस धम्मो, ये जो शब्द है इसमें संधि है, क्योंकि यहाँ पर संधि से कई बार जो है मात्रा विलुप्त हो जाती, तो उसको हमने पदच्छेदों में बताया है, एसो धम्मो सनातनो। इस तरह से हमने इसका पदच्छेद कर दिया है। इसके पश्चात आता है पद परिचय नाम का एक अंश। उस अंश में हम हर एक पद का, हर एक शब्द का परिचय बताते हैं। और तो पद है और उसकी व्युत्पत्ति है, व्युत्पत्ति कहा जाता है उसको, यानी उसकी व्याख्या की। ये जैसे न है, पहला शब्द है न, तो न क्या है, तो एक व्याकरण की दृष्टि से यह अव्यय है, यानी ये कभी व्यय नहीं होता। इसमें कब कुछ न तो जोड़ सकते हैं, न तो घटा सकते, न हमेशा न ही रहेगा, इसमें कोई विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इसको जो है अव्यय कहते हैं। इसी तरह से ही शब्द भी अव्यय है। इसके पश्चात आता है वेरेन। तो ये वेरेन शब्द मूलतः है शब्द, इसका प्रातिपदिक है वेर। और यह वेर शब्द कैसा है, अकारांत नपुंसक लिंग। और वेरेन शब्द में जब वेर का हम वेरेन कर देते तो तृतीया विभक्ति और एक वचन हो जाता है। तो इस तरह से इसकी व्याख्या होती है। उसी तरह से वेरानी, वेरानी शब्द आया, तो वेरानी भी क्या है, मूल शब्द है, इसका प्रातिपदिक है वेर। और यह भी अकारांत नपुंसक लिंग पठमा अनेक वचन है, बहुवचन का प्रयोग यह भी है। इसी तरह से हम आगे चलते हैं तो सम्मंति। तो सम्मंति में धातु है सम्मु, और ये पच्चुपन्न काल यानी वर्तमान काल है, और पठम पुरुष है, अनेक वचन है। तो इस तरह से विस्तार से हम एक एक शब्द को जान सकते हैं। आगे चलिए नेक्स्ट। हाँ, इसके बाद हाँ ईध। यह ईध शब्द, यह भी अव्यय शब्द है, इसमें भी कुछ जोड़ता नहीं, कुछ घटता नहीं, तो इसको अव्यय कहते हैं। कुदाचनं भी एक अव्यय शब्द है। इसी तरह से आगे अवेरेन, अवेरेन जो पीछे हमने पढ़ा था, तो अवेरेन शब्द भी अवेर शब्द है उसका मूल, और इस अकारांत नपुंसक लिंग तृतीया विभक्ति एक वचन। च भी एक अव्यय पद है। इसी तरह से सम्मंति समूह धातु है, पच्चुपन्न काल यानी वर्तमान काल, पठम पुरुष, अनेक वचन, बहुवचन है। और एसो, एसो शब्द मूलतः है एत शब्द नाम है, यह मूल शब्द है एत, और ये पुल्लिंग पठवा पठमा एक वचन है। इसी तरह से धम्मो,
धम्मो शब्द मूलतः धम्म शब्द है और अकारांत पुल्लिंग पठमा एक वचन शब्द है। इसके बाद आता है सनंतनो, तो यह मूल शब्द सनंतन अकारांत पुल्लिंग पठमा विभक्ति। तो इस तरह से हमने पूरे गाथा के एक एक शब्द को अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक जाना व्याकरण की दृष्टि से कि यह किस विभक्ति में है, किस वचन में है, किस लिंग में है, या यदि वह धातु है, क्रिया है, तो किस प्रकार की धातु है, किस काल की धातु है। ये सब हमने विस्तार से, किस वचन में विस्तार से जाना, किस पुरुष में है, यह सब हमने जाना। अब इसको हम, ये जो, चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी गाथा जो है वो गाथा मीटर पे आश्रित होती है, यानी उसमें छंद बना होता है और ये अनुष्टुप छंद की गाथा है। धम्मपद में ज्यादातर गाथाएं अनुष्टुप छंद, इसको पाली में अनुठुबो कहा जाता है। तो अनुष्टुप छंद को जब हम गद्य में परिवर्तित कर देते हैं, पद्य को गद्य में परिवर्तित कर देते हैं, तो कर्ता, कर्म और क्रिया इस तरह का क्रम लग जाता है और उसको ही पदंचय कहा जाता है। तो पदंचय योजना इसकी हम देखते हैं। तो पदंचय योजना में क्या हो जाएगा, इसमें होगा ईध वेरेन ही वेरानी कुदाचनं न सम्मन्ति। ईध वेरेन ही वेरानी कुदाचनं न सम्मन्ति अवेरेन च सम्मन्ति एस सनंतनो धम्मो अत्थि। इस तरह से हमने व्यवस्थित क्रम में इसको लगा दिया। अब इससे क्या हो गया कि हमको अर्थ स्पष्ट हो गया, और अर्थ स्पष्ट होगा फिर भी हम और भी इसको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। आगे चलिए, तो हम ये पदार्थ देखते हैं, पदार्थ देखते हैं, इसके पद के अर्थ को देखते हैं। तो ये हम 3 भाषाओं में इसके पद के अर्थ को देखते हैं, पाली टू पाली, पाली टू हिंदी और पाली टू अंग्रेजी। तो इध का अर्थ होता है अथ या एथ, इसको कहा जाता है। एथ का अर्थ या अथ का अर्थ होता है अस्मिन लोके, यानी इस संसार में, यहाँ इस संसार में, इन दिस वर्ल्ड। वेरेना, यानी वेर का मतलब होता है विरोध भाव, किसी के साथ वेर पाल लेना, विरोध भाव पाल लेना, किसी के प्रति कुछ अमैत्री का भाव पाल लेना, घृणा का भाव पाल लेना, तो उसको वेर कहा जाता है। तो वेरेना यानी तृतीया एक वचन है, तो वेर से, वे अविरोध भावेन, बाय हेटर्ड यानी घृणा से। इधा वेरेना ही का मतलब होता है एव या ही भी होता है, और हिंदी में इसको ही कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको ओनली कहा जाता है। तो इधा वेरेन ही वेरानी, वेरानी का मतलब होता है विरोध भाव। आगे चलिए, कुदाचन यानी कभी भी, कदापि, कदाचन एनी टाइम। न का मतलब होता है नहीं, नहीं यानी नॉट। सम्मति यानी संता होते, शांत होते हैं, एपीज्ड। इधा वेरेन ही वेरानी कुदाचनं न सम्मन्ति, यानी यहाँ पर वेर से वैर कदापि कभी भी शांत नहीं होता। इस लोक में, इस संसार में वैर से वैर कदापि शांत नहीं होता। तो कैसे शांत होता है, तो अवेरे न यानी मित्र भावे न, मित्रता के भाव से, लविंग काइंडनेस से ये हो सकता है। च का मतलब होता है और। आगे चलिए, सम्मति यानी शांत होते हैं, एपीज्ड। कैसे शांत होते हैं, अवेरेन च सम्मति। फिर आगे बताइए क्या चीज है एक्चुअली, ऐसा यानी अयंग, दिस इज सनंतनो धम्मो। सनंतनो यानी, सनंतनो का मतलब क्या होता है, चिरंतन, सनातन, सदा, जो बिल्कुल हमेशा बना रहता है। इसको किसी भी काल में, किसी भी समय, किसी परिस्थिति में, किसी देश काल में बदला नहीं जा सकता। वो हर समय सनातन है। ऐसा यह धर्म जो है, धर्म की यह बात है, धम्म की यह बात है कि इसको कभी भी वैर से वैर जो है शांत नहीं हो सकता, यह अवैर से ही शांत हो सकता। ये क्या है, यह सनातन धम्म है, सनातन धम्म है, इटर्नल लॉ है। ये प्रकृति का नेचर का ये नियम है, विश्व का, संसार का ये नियम है कि आग से आग को
बुझाया नहीं जा सकता, आग को पानी से ही बुझाया जा सकता है। तो इस तरह का हम एक धम्मपद पर कोर्स डिजाइन कर रहे हैं। इसके पश्चात हमने इसका पाली में भावार्थ बताया कि अथ लोके विरोध भावेन वेरानि कदापि न सम्मन्ति, मेत्त भावेन एव वेरानि सम्मन्ति, अयं एव सनंतनो चिरंतनो पौराणो व धम्मो, या इसको नियमो भी कहा जाता है, नियमो अति, यह चिरंतन नियम है। इसका हिंदी में हम भावार्थ देखते हैं। इस लोक में वैर भाव से वैर भाव कभी शांत नहीं होते, अवैर यानी मैत्री के भाव से ही वैर भाव शांत होते, यही संसार का प्राचीन नियम है। अंग्रेजी में भी इसका अर्थ देखेंगे हम। Hatred is not appeased by hatred in this world, it is appeased by loving kindness, it is an eternal law। तो इस तरह से पूरा विस्तार से बताया। अभी हम जो छंदों की बात कर रहे थे उसको बहुत ही संक्षेप में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तो छंद भी हम बताएंगे कि छंद किस तरह से होते हैं। हमारी गाथाओं में, प्रत्येक गाथा में हम देखते हैं कि एक पूरी गाथा है, उसमें 4 चरण होते हैं, 32 अक्षर है, 4 चरण है। आगे लेके जाइए पूरा। हाँ, तो इस तरह से 8-8 अक्षरों का एक एक चरण होता है। पहले वाले में 8 अक्षर, दूसरे में 8 अक्षर, तीसरे में 8 अक्षर और चौथे में 8 अक्षर। तो इस तरह से छंदों में बंधा होता है। यह पूरा धम्मपद इसी तरह से 4-4 चरणों के छंद में बटा हुआ है, बंधा हुआ है, और पूरे 32 अक्षर इसमें होते हैं। और पाली त्रिपिटक में 220 अनुष्टुप छंद को एक भाणवार कहा जाता है, और एक भाणवार में 220 गाथाएं होती है, और 32 अक्षर से इसको गुणा करते तो 7040 अक्षर एक भाणवार में होते। इस तरह का पूरा बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से पूरे त्रिपिटक का एक जो है त्रिपिटक में व्यवस्थित क्रम दिया गया है। तो ये इस तरह के हम पूरे धम्मपद को सिस्टमेटिक तरीके से बना रहे हैं, इसके ऊपर हमारा काम चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि इसको एकेडमिक लेवल पर भी हम लेकर हमें जाना चाहिए। बस अब आगे मैं एक बात, भंते जी हमारे पूज्य भंते जी यहाँ पर है, बड़े विनम्र भाव से मैं एक बात रखना चाहता हूँ आपके सामने। मैं पिछले दिनों परम आदरणीय पूज्य भिक्खु सत्यपाल महाथेरो जी से मिलने गया था बुद्ध भूमि में। तो पूज्य भंते जी ने हमें एक वाकया सुनाया था कि वे भदंत आनंद कौशल्यायन, पूज्य भदंत आनंद कौशल्यायन जी, प्रातः स्मरणीय भंते जी के विषय में एक बात बताई उन्होंने कि भंते जी ने किसी को दीक्षा नहीं देते थे। भंते जी, भदंत आनंद कौशल्यायन जी, यदि उनके पास कोई जाते थे तो वो किसी और भंते जी का नाम बताकर कि उनके पास दीक्षा लीजिए। तो पूज्य भदंत सत्यपाल महाथेरो जी जब दीक्षा लेने की दृष्टि से उनके पास गए थे तो उन्होंने कहा कि मैं दीक्षा नहीं देता, आप दूसरे भंते जी के पास जाइए, और नाम बताया होगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे दीक्षा तो आपसे ही लेनी है। सत्यपाल महाथेरो जी ने, भंते जी ने कहा कि हम आपसे ही लेंगे। तो बहुत बार उन्होंने टाला, लेकिन अंततोगत्वा उन्होंने कहा कि पूरा धम्मपद जिस दिन आप पढ़ के आएंगे, याद करके आएंगे, उस दिन हम आपको दीक्षा देंगे। जो दीक्षा का कार्यक्रम होता है, श्रामणेर की दीक्षा। तो भंते जी ने कहा कि हमने पूरा उसको याद किया था और उन्होंने सुनाया भी था। तो ये हम निवेदन भंते जी उनके सामने है, इसलिए निवेदन किया हमने। एक बड़े दिनों से हमारे मन में विचार चल रहा है, और महोपासक तुषार मोहिते सर से भी हमने इस विषय में बहुत मंत्रणा की, विमर्श किया कि जो धम्मपद है वो हमारे समाज में आज उसकी बड़ी ही आवश्यकता है। धम्मपद की घर घर में धम्मपद पहुंचना चाहिए। हर परिवार में धम्मपद का वाचन होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए, पठन पाठन का एक सिस्टम डेवलप होना चाहिए।
तो विश्वविद्यालयों में तो इस समय इस तरह का कोई व्यवस्था या कोई क्रम अभी निर्धारित नहीं हुआ है, और हमें लगता भी नहीं कि निकट भविष्य में इस तरह की कुछ व्यवस्था होगी। हम सोशल पॉलिसी के लेवल पे एक हमने कार्य योजना बनाई है कि आने वाले समय में धम्मपद के ऊपर हम अ, अखिल भारत स्तर पर एक प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहते हैं भदंताचार्य बुद्धदत्त पाली संवर्धन प्रतिष्ठान के माध्यम से। और ये स्कूली बच्चों के लिए ये जो प्रतियोगिता होगी, कंपटीशन होगा, और 3 लेवल पे यह होगा। प्राथमिक स्तर पे, प्राइमरी लेवल पे, माध्यमिक लेवल पे यानी मिडिल लेवल पे, और हायर लेवल पे, 3 लेवल पर हम इसका आयोजन करेंगे। हो सकता है हम कॉलेज लेवल को भी इसमें शामिल करें। और पूरे धम्मपद के 423 गाथाओं का जो बच्चे इसको याद करेंगे और इसके ऊपर एक व्यवस्थित क्रम में, जैसे कि अभी एक इंटरनेशनल कॉन्क्लेव आयोजित हुआ था, ऐसे ही बच्चों के लिए कॉन्क्लेव आयोजित करके वहां पर उनका कंपटीशन लिया जाएगा। और जो बच्चे पूरा धम्मपद सुना देंगे, जैसे वो कुछ कमिटी बनेगी और उसमें नीति नियम बनेंगे, और जो बच्चा फर्स्ट आएगा तीनों क्रम में, तो उन बच्चों को, फर्स्ट आने वाले बच्चे को 25-25 हजार रुपए इनाम दिया जाएगा। सेकंड जो बच्चे आएंगे तीनों या चारों क्रम में, उनको 20-20 हजार रुपए इनाम के रूप में सम्मान राशि दी जाएगी। और जो थर्ड लेवल पे आएंगे उनको 15-15 हजार रुपए सम्मान राशि, मोमेंटो और जो है सम्मान पत्र प्रदान किया जाएगा। यह हमारी कार्य योजना है, और आने वाले समय में करीब 6 महीने बाद हम इस प्रतियोगिता को आयोजित करना चाहते हैं। भंते जी हमारे समक्ष है, हम आपसे आशीष भी लेना चाहते हैं कि इस कार्य में हम यशस्वी हो जाए, हम आगे बढ़ जाए, और हम बहुत सारे बच्चों के बीच में धम्मपद को लेकर चले जाए। इसी तरह से हम ये चाहते हैं कि जो है धम्मपद की हजारों लाखों प्रतियां पब्लिश होना चाहिए और घर घर तक बंटना चाहिए। ऑनलाइन लेवल पर भी जितना हम इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं वो हम कर सके, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। ये होगा। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम धम्मपद ही नहीं बल्कि पूरे त्रिपिटक के ऊपर हम एक काम करना कर रहे हैं, और उसको मैं दिखाना चाहता हूँ अभी हमारी वेबसाइट के माध्यम से। तो इस वेबसाइट में हम एक मॉर्फोलॉजिकल जनरेटर और एनालाइजर हम बना रहे हैं। ये हमारी वेबसाइट है learnpali.in। तो इसमें जो कंप्यूटेशनल पाली का जो पार्ट है, इसको हम पीसीएल कहते हैं, पाली कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, पाली संगणकीय भाषा विज्ञान। तो इसके माध्यम से हम कुछ ऐसे जनरेटर बना रहे हैं जिसमें पाली के पद रूपों का संग्रह है। यानी आप अपने मोबाइल पे त्रिपिटक के किसी भी टेक्स्ट पे जाइए, चाहे धम्मपद पे जाइए, तो यहाँ पूरे शब्द दिए रहेंगे, और आप उसको क्लिक करेंगे तो जैसे कि आभा शब्द है, आभा शब्द को आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसके पूरे रूप आ जाते हैं। हाँ, जैसे देखिए सामने आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये आभा है, स्त्रीलिंग नाम शब्द है। तो आभा का यह आभा, आभा, आभायो, आभंग, आभा, आभायो, आभाय, आभाही, आभाभी, आभाय, आभानंग, आभाय, आभाही, आभाभी, आभाय, आभानंग, आभायंग, आभाय, आभासु, आभे, आभा, आभायो। इसी तरह से आप आभा के नीचे आबद्धता शब्द है, उसको क्लिक करिए, आबद्धता शब्द है। हाँ, आबद्धता, तो ये उसी के इसके भी पूरे रूप आ गए। इसी तरह से आचर्या, कोई भी शब्द इस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो पूरे रूप दिखा देगा। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि त्रिपिटक का कोई भी शब्द किसी भी विभक्ति में हो, किसी भी लिंग में हो, उसको आप क्लिक करके यहाँ पे डालेंगे तो ये बता देगा कि यह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है या आकारांत पुल्लिंग शब्द है या आकारांत नपुंसक लिंग है। कुछ भी आप ढूंढेंगे तो ये बता देगा। उसका अर्थ भी है, डिक्शनरी भी यहाँ दी जाएगी, वो डिक्शनरी भी बता देगी। तो ये वेरी इजी हो जाएगा कि पूरे त्रिपिटक में जितने भी शब्द है
सबकी विभक्तियां आपको इस पोर्टल पर मिल जाएगी। इतना जनरेट कर देगा कि आप कोई भी शब्द ढूंढेंगे तो उसका यहाँ पर विभक्तियां बता देगा, और साथ साथ उसको एनालाइज भी करेगा, उसका विश्लेषण भी बताएगा कि भाई ये शब्द जो है आकारांत पुल्लिंग है, आकारांत है, या इकारांत है, इकारांत है, उकारांत, उकारांत, एकारांत, ओकारांत, कोई भी शब्द यहाँ ढूंढेंगे तो उसकी पूरी विभक्तियां बताएगा, और विभक्ति के साथ साथ उसका अर्थ भी यह बता देगा। तो ये बहुत ही यूजफुल एक काम भदंताचार्य बुद्धदत्त पाली संवर्धन प्रतिष्ठान के माध्यम से हो रहा है। और ये इस तरह के पूरा जो ये काम हो रहा है, इसमें सबसे बड़ी भूमिका हम यहाँ आपको बड़े ही विनम्र भाव से बताते हैं कि हमारे साथ में जुड़े हैं हमारे आदरणीय महोपासक जी तुषार मोहिते सर, पूना से जुड़े हैं। उनका इतना बड़ा इसमें योगदान है कि वे हर तरह की सहायता हमें इस काम को करने के लिए पहुंचा रहे हैं। तो उन महोपासक तुषार मोहिते सर का हम खूब खूब दिल से, हृदय से अभिनंदन करते हैं, उनके प्रति साधुवाद रखते हैं कि ऐसे महान कार्य को करने के लिए वे हमें अग्रसर कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा का पूरा जो पोर्टल है, पूरी की पूरी वेबसाइट है PCL पाली कॉम्पिटिशनल लिंग्विस्टिक्स, विश्व की 31 लिपियों में मिलेगी। यानी इसको आप देवनागरी में भी देख सकते हैं, रोमन में भी देख सकते हैं, सिहल में देख सकते हैं, बर्मी में, थाई में, कंबोज में, मतलब किसी बहुत सारी लिपियों में इसको देखा जा सकता है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण काम हो जाएगा, पूरी दुनिया इस पोर्टल को देख सकती है। हम ऐसा निवेदन करते हैं कि हमारे जो उपासक उपासिकाएं हैं, चाहे वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, या विभिन्न कार्यों में वे लगे हुए हैं, वे जरूर अपना जो है योगदान इस कार्य में दे, ताकि ये काम और भी तेजी, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, बहुत दूर तक जाना है, बहुत सारी चीजें, हम पूरा का पूरा त्रिपिटक को हम इसी रूप में, जैसे मैंने धम्मपद की गाथाएं दिखाई आपको, उसको पूरा वर्चुअल रूप में हम रखना चाहते, ताकि मोबाइल से ही पूरा त्रिपिटक पढ़ा जा सके। पूरा का पूरे जो अट्टक कथाएं हैं, या टीकाएं हैं, अनुटीकाएं हैं, या जो दूसरा और भी श्रीलंका में, बर्मा में, थाईलैंड में, या दूसरे देशों में जो उनकी लिपियों में जो साहित्य है, वो भी पूरा इस तरह से उपलब्ध हो जाए, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप सभी का इसमें योगदान, आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग बहुत ज्यादा हमें अपेक्षित है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए विनम्रता पूर्वक हम आपसे सभी से इससे जुड़ने के लिए, इसमें आपका सहयोग मिले, ऐसा हम निवेदन करते हैं। और अंत में मैं एक बात कहकर अपनी इस बात को विराम दूंगा कि हमारे बीच में आज समाज में तर्कवाद बहुत ज्यादा हावी है। तर्क होना चाहिए, तर्क का बड़ा ही महत्व है, और हम बार बार तापा छेदाच निकाशात इस बात को करते हैं, कालाम सूत्र की बात लेकर आते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा तर्क तर्क से ही पूरी बातें सिद्ध नहीं होती। आज धम्मपद जैसे महनीय ग्रंथ के ऊपर भी हाँ लोग उंगलियां उठाते हैं, और वो स्वयं बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट लोग ही उंगलियां उठाते हैं। और उंगलियां उठाना तो एक छोटी बात है, वे चाहते हैं कि पूरा धम्मपद को बदल दिया जाए। धम्मपद में ऐसे जो शब्द आए हैं जो उनकी दृष्टि से लगता है कि इनको घुसेड़ दिया गया है, या इसमें कुछ मिलावट कर दी गई है, तो वो चाहते कि ये शब्द ही बदल देंगे। बताइए, भगवान बुद्ध की इस महनीय वाणी के साथ इतने ही अज्ञानता में छेड़छाड़ करने की बात की जा रही है। बहुत दुखद है यह। तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि पहले तो हम अट्ट कथाओं में जाकर मूल अट्टक कथाओं को जाने, मूल धम्मवाणी को जाने, विस्तार से इन पारिभाषिक शब्दों के बारे में हम अध्ययन करें। और ज्यादा ही बहुत सारी देव शब्द है, ब्रह्म शब्द है, और भी पंडित शब्द है, बाल शब्द है, ब्राह्मण शब्द है। तो इन शब्दों को पारिभाषिक रूप में हम जाने, और आगे जाकर अट्टकथाओं को जाने, टीकाओं को जाने, और अभिधम्म तक भी हम जाए। उसके बाद ही इस तरह की बातें हमें करना चाहिए। इसलिए अब हमें हमारे सामने ये समय आ गया है कि आपस में घृणा भाव न फैलाए, आपस में एक दूसरे की
निंदा चुगली इत्यादि के काम को छोड़कर एक बहुत बड़ा पुण्य का हमें एक अवसर मिला है, धम्म की सेवा का एक महान अवसर मिला है। तो उस अवसर को हम अपने हाथ से बिल्कुल भी न जाने दे और धम्म की इस महती सेवा को हम करें और आपस में प्रेम भाव, बंधुत्व, स्नेह, भाईचारा रखते हुए बुद्ध धम्म संघ के प्रति ज्यादा से ज्यादा श्रद्धा उत्पन्न करने में सहायक हो। दूसरों की हम सहायता करें कि कैसे वे धर्म, हम स्वयं धर्मवान बने, धम्मवान बने, धम्मवा बने, धम्मठ बने और दूसरों को भी इसमें सहायक बने। इतनी ही बात करके मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।